ऑफ लाइट, ठीक है, और इसमें लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, क्या होता है पता नहीं पता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लो C इक्वल टू, लिखना C इक्वल टू, मतलब ये डिनोट किया जाता C से ना, इसलिए C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थ्री 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो, फिर अभी डिस्कस करेंगे, है ना। अगला लिखो, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। Light has dual nature, that is wave as well as particle. अगर कोई तुमसे पूछे कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है तो क्या बताओगे? लाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है तो क्या बताओगे? तो ये बताओगे 3 × 10⁸ मीटर पर, इससे ज्यादा कभी नहीं होती है। ऑप्शन में कभी कभी 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, तुम्हें पहले दिमाग में रखना 3 से ज्यादा होती ही नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होती ही नहीं है, तो हमें किसी और को टच ही नहीं करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे मैक्सिमम यही है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं है। हाँ, क्या लिखा तुम लोगों ने अभी? वेव एज वेल एज पार्टिकल। क्लियर हो नहीं हुआ? यानी वेव के साथ ही साथ पार्टिकल भी होता है, याद रखो। डुअल नेचर का होता है ये, इसका नेचर कभी वेव की तरह कार्य करता है, कभी पार्टिकल की तरह कार्य करता है। अगर कोई तुमसे पूछे इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो लोग नहीं होती है, बस कार्य करता है पार्टिकल। पार्टिकल मतलब होता है ये पार्टिकल्स होकर आता है, फिर वेव होता है, वेव मतलब वेव जैसे फैलते हैं, वेव तरह आता है। वेव कैसे फैलते हैं? कभी पानी में पत्थर फेंका है, जो उठता है उसको वेव मान लो, ठीक है ना, तो आपको वेव दिखेगा। आपको वेव ऐसे नहीं दिखेगा ना, हम बोल रहे हैं वेव चल रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है साउंड वेव है ये, नहीं पता चला? देखना है तो देख सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। अगला डालो, लाइट कास्ट शैडो। शैडो ना जानते हो? हाँ, काट्स कास्ट नहीं हाँ, जो भी है लिख लो, शैडो, CASTS शैडो, लिख लिया। अगला नंबर डालो, when light falls on a surface, when light falls on a surface following may happen। First, reflection, second, diffraction, and third, absorption। लिख लो भाई, ठीक है। absorption, स्पेलिंग थोड़ी फैंसी है, मैं बोल दूं कि ढंग से लिख दूं? मुझे पता है लिख लोगे, इसलिए तो ढंग से लिखा नहीं मैंने। ढंग से लिख के कौन सा इसमें बन जाता कुछ, है ना। कोई दिक्कत किसी को? तो अब तो समझ में आ गया ना कि लाइट ऐसा नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है,
है ना, रिफ्रैक्ट भी होती है और साथ साथ एब्जॉर्ब भी होती है। क्लियर बनी हुआ? देखो सब लिखा है अपने पास केसेस। तो पहला नंबर डालो रिफ्लेक्शन, पहला हेडिंग डाल दो, मोटी मोटी बड़ी बड़ी हेडिंग रिफ्लेक्शन। अब कल रिफ्लेक्शन के बारे में ज्यादा डिस्कस कर दिया था मैंने, इतना डीप तुम्हारे यहाँ डिस्कशन नहीं है। मैंने जो रफ स्पेस, स्मूथ सरफेस की बात किया, फिर रफ सरफेस की बात किया मैंने, है ना। मैंने बोला था कि ऐसे फैलता वैसे फैलता, इतना नहीं तुम्हारे यहाँ कि वैसे फैलता वैसे फैलता है। तुम्हारे यहाँ केवल और केवल नॉर्मली एक स्मूथ सरफेस की बात करते हैं, एक मिरर रख दिया नीचे, उसमें लाइट गिर रही है, बाउंस बैक की बात करते हैं, और कुछ नहीं ज्यादा खास, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा डिस्कशन था वो थोड़ा सा अपर लेवल का था, लेकिन हाँ अब क्लास 12th में जाओगे तो आपको समस्या अब नहीं होगी, कोई डिस्कशन करेगा तो आप बता सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये थोड़ा मैं क्लास 12th भी पढ़ाता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं क्लास 12th का मैटर आ ही जाता है, ठीक है। वहाँ लाइट का बहुत अच्छा वो होता है। अभी मैं फिजिक्स, वहाँ ऐसा नहीं है, फिजिक्स जैसे बीएससी में पढ़ाए लोगों, तो बीएससी का भी मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आने लगता है, कुछ नया थोड़ी होता है, उनमें टॉपिक ऐड होते रहते हैं। अब यही जो तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ थोड़ा विस्तार से और हो जाता है, बस। क्लियर हुआ? जो यहाँ पढ़ रहे हो आगे चल के वो क्या होता है, थोड़ा विस्तार हो जाता है, उसमें वेरिएशन ज्यादा फैल जाता है। अब इसमें डेफिनेशन लिखो, पहले डिस्कस तो कल हो ही चुका, डेफिनेशन आज लिख लो, डेली डिस्कस होगा तो फिर लिखवाएंगे कब ना। तो डेफिनेशन लिखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स on a polished surface, like mirror, कोई डाउट? बात तो समझ में आई भी गई होगी। अगला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, the incident ray, refracted ray and the norm, the incident ray, the refracted ray, reflected लिखना, reflected ray and the norm, ठीक है, at the point of incidence, all lie in the same plane, लिख लिया सब लोगों ने? अब समझ लिया जाए, है ना, इसको समझ लिया जाए ताकि याद हो जाए, है ना। नहीं लिखा क्या? अरे नहीं हो पाएगा तो यहाँ हो जाएगा, अभी देखना, अभी समझना। ये तो आई थिंक क्लास 8 में भी था ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने लिखवा दिया सेम, ताकि बार बार रट्टा ना मारना पड़े। हाँ, समझा देते हैं वो बात की बात है। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है कोई, है ना, मैंने इसको सिंपल मिरर ले लिया है, इसको प्लेन ले लिया मैंने। क्लियर हो गया? मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक कोई सोर्स से लाइट हमारे पास फॉल हो रही है, जो लाइट सोर्स से निकलती है ना, उस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यानी यहाँ पे स्मॉल टॉर्च है या फिर सन है, कहीं से भी निकल रही हो, लेकिन जो रे सोर्स से निकलती है सदैव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यानी यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट रे। ये बात समझ ही नहीं आई। अब ये जहां फॉल होगी, जहां पे गिरेगी प्लेन मिरर में, जहां पे गिर रही है उस पॉइंट को बोलेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कहीं गिरेगी, है ना, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, तो इस पॉइंट, इसका पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? अब इंसिडेंट होगा तो बाई रिफ्लेक्शन, है ना, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा?
तो इसका नाम पड़ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमने क्या बताया, जो सोर्स से रे निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आया, प्लेन मिरर के ऊपर गिरा, फॉल इन प्लेन मिरर, क्लियर हो रहा होगा। अगर प्लेन मिरर के ऊपर गिरा तो जिस पॉइंट पे गिरेगा उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? ऐसा नहीं, बहुत सारे रहे हैं हमारे पास रे, लेकिन हम उन रेज को ले रहे हैं, ठीक है ना, केवल एक रे को, क्योंकि हम सभी रे को दिखाएंगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे। तो एक रे से समझते हैं और सभी रे के लिए अप्लाई होगा। क्या समझे मेरी बात को? किसी एक रे को समझो और वो सभी रे के लिए क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। डाउट तो नहीं कोई? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कोई एक रे हमने उठाया जिसको इंसिडेंट नाम दे दिया, और ये जहां पे प्लेन में फॉल होगी यानी जहां गिरेगी उस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और बाय रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो जो रे निकलेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद उस रे को क्या नाम देंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट पे ऐसा कोई नॉर्म रियल में नहीं होता है, लेकिन ये नॉर्म हम लोग खुद डालते हैं, तो हमने एक नॉर्म यहाँ पे डाल दिया। इसलिए जो हम लोग काम करेंगे ना, जो हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, जो हम लोग खुद करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट डॉट डॉट। और जब भी कोई रे नॉर्म से आएगी ना तो हमेशा उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, यानी और कोई रे जो नॉर्म से हटके आएंगी वो हमेशा रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे। और जो रे नॉर्म से डायरेक्टली आएगी, मान लो यहीं पे टार्च लगा दो यहीं, तो वो डायरेक्टली इसी रास्ते वापस लौट जाएगी सीधे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्लियर है ना? तो ये मेरा हो गया नॉर्म। क्लियर हुआ ना भाई? नॉर्मल डाल दिया। डाउट हो अभी डिस्कस कर लो, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एंगल की बात आ जाती है। देखा जाए तो अगर मैंने नॉर्मल डाला है तुम्हारा, तो यहां से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसको नाम देंगे कुछ ना कुछ। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, तो इसलिए इसको नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ ज्यादा बोलने में अजीब लगता है, हमको इंसिडेंट एंगल ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है। तुम लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंगल ऑफ अच्छा लग रहा है या रिफ्लेक्शन, वो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल? अच्छा मतलब तो तुम लोग क्या लिखते हो? अभी मैंने कौन सा लिखवाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हो। अभी मैंने क्या लिखवाया, ऐसे लिखवाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लिखवाया ना, तो यही लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है। ये क्या है ना कि फ्लो में बैठा हुआ, जो फ्लो में बैठा हुआ वही लिख लो, ऐसा कोई है नहीं कि मैं जो बोलूं वही लिखूं, है ना। मैटर जो बोलो वो एकदम एग्जैक्ट इन राइट होना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, लेकिन जो बात बोलना चाहते हो वो तो बोलो ना, बस समझना। ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स में हम लैंग्वेज लिखवाएं वही 100% तुम्हें लिखना है, नहीं। आप मैटर जो बोलने का काम है, जो काम है वो बोलना है आपको, किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से बोल सकते हो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमने फिगर अपना बना लिया है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में तो आप पूछ सकते हो। अभी फिगर में कोई डाउट नहीं है ना? सच में नहीं है ना? ठीक है, तो यही था मेरा रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ से हम लोग समझेंगे एंगल के बारे में, यानी पहला नियम जो आता है ना, फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एंगल बोल सकते हो, लॉ ऑफ एंगल बोल सकते हो या एंगल्स लॉ बोल सकते हो, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस,
इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं समझ बात, फिर से समझ लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, कहां होता है? एंड द नॉर्म ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। नहीं बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्म कहां होते हैं? पॉइंट, हाँ, ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द, मतलब ऐसे देखो, ये रे और ये कहां है? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और यहाँ पे होने के बाद वो लाई कहां कर रहे हैं? सभी के सभी एक ही पॉइंट में है, तो जाहिर सी बात है उस एक ही प्लेन में है। पॉइंट कहां है? प्लेन में है। और सारे कहां? एक पॉइंट में है। समझो, पॉइंट कहां है? प्लेन में है। और सभी कहां है? पॉइंट में। तो कुल मिला के गए ना सभी प्लेन में, नहीं गए? तो इसलिए बोलते हैं हाँ, लाई ऑन सेम प्लेन। कोई दिक्कत? डाउट हो पूछ लो। लाई ऑल बोल सकते हो, लाई ऑल ऑन सेम प्लेन, जो भी अपने अकॉर्डिंग बोलना है बोल लो। लेकिन ये याद रखना कि आपका जो फैक्ट है वो बदलना नहीं चाहिए। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई टीचर बोले कि हमने जो लैंग्वेज लिखवाया है एज इट इज वैसे ही लिखो, तो जान लो महामूर्ख है वो। ये लैंग्वेज है यार, ठीक है। अब हम अपने कैसे चाय मांग सकते हैं? ये चाय मुझे दे दो, है ना। अब जो बहन, दीदी, नानी, चाची खड़ी जिससे मांग रहे हो, दीदी वो चाय मुझे उठा के दे दीजिए। चाय आई मेरे पास नहीं आई, काम दोनों मैंने बोला। अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये चाय उठाओ लाओ और ध्यान दे वही है चुपचाप। चाय फिर भी मैंने मांगी है। बात समझ में आ रही है? तरीके देखो खाली, तो तरीके बहुत हैं। आप किसी भी तरीके की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो शुद्ध तरीका होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। चाय लाओ, उठाए गिलाओ भी जान लो। अब ऐसे भी बोल सकते, तुम अपने तरीके से बोल सकते हो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला? जो मीन है चाहे मंगवाने का वो निकल रहा है सभी में, ठीक है। चाहे हड़का के बोलो और चाहे डांट के बोलो और चाहे प्यार से बोलो, चाहे जैसे बोलो, ठीक है। मीन क्या निकला है? चाहे मंगवाना। वो निकला नहीं निकला? सभी में निकला ना, बस। तो मीन जो है वो निकलना चाहिए। और कोई डाउट हो बताओ? ठीक है, बना लो सब लोग। पहले ही बना लिया, हम लोग तो समझा रहे थे, तुम बना रहे थे। तो एक बार रिवीजन मारो, इस वक्त सुनेंगे भी हम। एक बार रिवीजन मारो, इसी वक्त सुनेंगे। जो अभी तुरंत लिखवाया पढ़ाया, तुरंत अभी सुनेंगे इसी वक्त। रिवीजन मारो, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, याद कर सकते हो। सब कुछ याद करना है, जितना पढ़ाया याद क्या करना है। समझो भाई, इतना तो डिस्कशन हो ही चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सीधे बता दो। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या बताया था मैंने? वो तो पता ही है कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है? स्ट्रेट पाथ में करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में करता है, नहीं तो सब पता ही। और बताओ। वो तो ये भी पता है कि लाइट का जो नेचर होता है डुअल नेचर का होता है, वेव और एज वेल एज पार्टिकल। अब तो वही है, लाइट से हमारे क्या बनते हैं? शैडो बनते हैं। लाइट नहीं तो शैडो कहां से आ जाएगा? क्लियर बनी हुआ? और बताओ। अब तो जानते हो क्या क्या हो रहा है कि लाइट से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर हुआ? अब इतनी चीजें इसमें क्या है मतलब दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगला पॉइंट मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया। रिफ्लेक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्शन सिंपल से बोलो यार। अच्छा चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। बस मुझे पता याद हो गया, इसमें था ही क्या?
कॉमन सेंस, थोड़ी लैंग्वेज बिल्ड करना सीख लो, कॉमन सेंस लगाओ, तुरंत बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टार्टअप किया जाए आगे मॉल को। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। हमने कल भी ये बात पूछी थी कि इसका इमेज हमारी आंखों में बन कैसे रहा है। तो एक्चुअली में इमेज कैसे बनता है, अब कुछ देखो महामोर कैसे होते हैं कि रात में बारात जाना है उनको, लगभग सभी लोग रात में बारात जाते हैं, ठीक है ना, और लाइट घर में नहीं है। क्यों हीरो, इमेजिन कर रहे हो, कई बार ऐसा हुआ होगा, और आपको कंघी करनी है अरे जनरेटर सबके यहाँ नहीं है भैया, तो क्या करोगे। तो मान लीजिए अचानक लाइट चली गई, हाँ, तो अब क्या है, माहौल ऐसा बनता है कि मुझे देखना है। अब जैसे मुझे इसको देखना है तो हम इसमें टार्च लगाते हैं, मुझे दिखता है। अब मुझे शीशे में अपने को देखना है तो अब क्या करते हैं, शीशे में टार्च लगाएंगे। ये तो बड़ी चमक आ रही है भाई, शीशे में टार्च लगा रहे हैं, दिखाई देगा क्या सही ढंग से, क्या लगभग दिखाई ही नहीं देगा, ये मान सकते हो। क्यों क्यों, मुझे अपना टकला देखना है, वो मैं शीशे में देखना चाहता हूँ, मैं शीशे में लाइट मार रहा हूँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, चमक ही रहा टकला अच्छा लाइट चमक रहा है अच्छा, मतलब बड़े समस्या है तुम्हारे लोग के साथ। इसमें टार्च मारता हूं मैं, ये मुझे दिखाई देता है बराबर। अगर अंधेरा कमरा कर दिया जाए, मैं इसमें बिजली टार्च मारूं, मुझे बराबर दिखाई देगा, नहीं दिखाई। और यही अगर मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूं भी शीशे में, अगर मैं शीशे में टार्च मारता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। वो सिंपल फैक्ट बता सकते हो, सबको ही बता सकता है। ओह वाह, टैलेंटेड लड़की है यार, कुछ भी बता देती है स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, सब कुछ ठीक है, रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन वहां पे भी हो रहा है, वहां पे इमेज है और बीच में टार्च लग जाती है तो सब इमेज सब रॉन्ग बता रहे हो। देखो मैं बताता हूं, अभी मत सोचना सर अपना ही अपना जोतते हो, अरे भैया सही बताते हैं हम केवल अपना अपना नहीं है, ठीक है ना, सही बताओगे तुम्हारा भी सही बोला जाएगा। जैसे मान लो ये है मेरा डस्टर, इसको मुझे देखना है, और इधर है तुम्हारी ये आंख थोड़ी फैंसी बना दूंगा मैं तुम्हारी। वट क्या मतलब होता है, आंख तो आंख होती है, वट क्या मतलब होता है, भौहें कैसी होती हैं, ऐसी होती है क्या, चलो जो भी होती है। आंख बन रही नहीं बन रही है अरे आंख मान लो ज्यादा आर्टिस्ट नहीं है ना, तो आंख मान लो, और यहां से कोई लाइट फॉल हो रही है इसके लिए, ठीक है ना, लाइट फॉल हो रही है, ठीक है। अब लाइट तो ऐसा तो नहीं स्ट्रेट ही जा रहा है, अगर स्ट्रेट जाए ना तो भी सही ढंग से मुझे दिखाई नहीं देगा, जान लो, तो पता होना चाहिए। तो लाइट के रेज ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि यहां से कुछ रेज आई, यहां से हुई रिफ्लेक्ट, ऐसे मेरी आंखों में आई है, और कुछ रेज हो रही है ना कि डायरेक्टली मेरी आंखों में आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। अब दोनों ही रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में मिल रही है, यहाँ पर ये गया, ये यहां से आया, ये यहां से आया, और दोनों मेरी आंखों में यहां मिला, तो मुझे इसका इमेज मेरी आंखों में बना डायरेक्टली, समझे नहीं समझे, मेरी आंखों में इसका इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो मेरे रेज मेरी आंखों में नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला रे मेरे आंखों में ना आए, हम ये बोल रहे हैं, तो सही ढंग से मुझे ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सुनना नहीं आ रहा है। यानी कि दो रे, अगर जहां इमेज कहां बनता है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है, ठीक है ना, ये मिलती हुई हमें ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको एक्चुअल मिलती है, कैसा भी हो, चाहे एक्चुअल मिले और चाहे ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अगर ऐसा भी हो रहा है तो वहां पे इमेज फॉर्म होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, इमेज कहां फॉर्म होता है, जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आए और आपस में क्या हो जाएं, मिल जाएं, या मिलती हुई प्रतीत हो जाएं। हम ऐसा मान लें कि नहीं मिल रही है, एक्चुअल मिल रही है, ये भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रही है, लेकिन एक्चुअल नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मिल रही है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो इमेज वहां पे क्या होगा, बनेगा उसका। अब टकले की इमेज बनाना है, तो टकले में अगर रिफ्लेक्शन इससे रे होके रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी तो उसका इमेज बनेगा क्या। इमेज कहां देखना चाहते हैं हम लोग,
शीशे में, और केवल शीशे में मारे जा रहे हैं। हम अगर आपको अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं लेकिन आपकी आंखों में मारे जा रहे हैं टार्च से, भला आप मुझे देख लो, यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस है नहीं है, और हम लेकर आए आपकी आंखों में मारे जा रहे हैं टार्च। बोलेंगे दिखा रहे हैं ना, तो बोलेगा कौन हो भैया? बोले आंख से टार्च हटा होता है, वो ये बोलेगा, नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? कारण है उसका, आपसे रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा ना, उसकी आंखों में डायरेक्टली सारी रे जा रही है, वो आपका रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो आप दिखाए उसको नहीं दोगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप पर प्रकाश पड़ेगा और वो प्रकाश जाके उसकी आंखों में भी जाएगा, ठीक है, तो इस कारण से वो दिखाई देगा। अब समझना, मैंने बोला था ना कि ये मेरे पीछे चला गया, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, कारण अगर ये मुझे देखना है तो इससे जो रे टकरा रही हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जो मेरे पीछे यहाँ पे है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको देखना है तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों में आनी चाहिए। कैसे आएगी? अगर मैं साइड में एक इधर मिरर रख दूं, स्मूथ सरफेस, उसमें टकराए, वो स्मूथ सरफेस मिरर नहीं हो सकता, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ऐसा स्मूथ सरफेस जिससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ सकता है। मिरर बोलोगे सर मिरर के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप, हमने नहीं कब बोला मिरर रखो, हमने बोला ऐसा स्मूथ सरफेस रखो जिससे टकरा के मेरे आंखों में आ पाए, बस। अगर ये टकरा के इसका पूरा पूरा भाग मेरे आंखों में आता तो पूरा पूरा मुझे दिखाई देगा, जितना भाग इसका रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों में आएगा उतना ही भाग मुझे इसका दिखाई देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे टकराया, मेरे आंखों में आया, मुझे दिखाई देना स्टार्ट। अगर इससे टकराया, मेरी आंखों तक वो पहुंच नहीं पाया, तो मतलब मुझे दिखाई नहीं देगा। यही तो कारण है जिसकी वजह से इस दीवार के पीछे की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। वहां लाइट पहुंच रही है, वहां लाइट पहुंच रही है, सब कुछ है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक नहीं आ पा रही है, जिसके वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर मुझे दिखाई देना चाहती है या मैं उसको देखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई लाइट आए, उसमें गिरे, और गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होने के पश्चात मेरी आंखों में आए, तो मैं बोलूंगा वो बस मुझे दिखाई दे रहा है। बातें नहीं समझ में आ रही क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ ही रो? डाउट है? तो अगर मैं कोई वस्तु देखना चाहता हूं तो केवल और केवल आंखों में टार्च मारना जरूरी नहीं है, क्योंकि आंखों को टार्च नहीं चाहिए ज्यादा, आंखों की सभी रोशनी नहीं चाहिए पूरा, कुछ इसको भी चाहिए, इसको देखना है तो, है ना? मान लो हम हर जगह बहुत उजाला कर रखे हैं, लेकिन इधर ही बहुत ही अंधेरा कर दे, घना अंधेरा, सालू उसमें छिप गई, अंधेरे में सालू छिप गई है, छिप गई मतलब छिप गई, ठीक है ना? अब मुझे सालू को देखना है तो कब देख पाऊंगा सालू को? लाइट मेरे आंखों में पड़ रहा है लेकिन सालू को नहीं देख पा रहा हूं, क्यों? हाँ, मतलब उन तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, और वो रिफ्लेक्ट होकर अगर मेरी आंखों में नहीं जाएगा तो क्या मैं उनको देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं। अगर मैं उनको देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉर्च इनको लगाएंगे ताकि रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में उसकी रोशनी आ पाए, है ना? यही कारण इसकी वजह से बस मुझे दिखाई देती है। तो कैसे इमेज फॉर्म होता है? क्लियर हो गया नहीं हो गया? हो गया। इमेज यहां पे दो प्रकार का हो रहा है, ठीक है ना? कैसे? जब रेज जो होती हैं रियल में जाके मिल रही हो, ठीक है ना? मतलब ऐसा ना हो रहा हो कि मिल नहीं रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, ऐसा ना हो, रियल में मिल रही हो, तो हम बोलेंगे यार ये इमेज। अच्छा तुम ये सोचो एक बार, शीशा देखते हो डेली? कंफर्म है ना? डाउट है? कंफर्म है ना? अब जब तुम शीशा देखते हो तो जो तुम्हारे सामने एक अदनान, जिन्हें एक अदनान यहाँ खड़े हैं, उनके सामने भी एक अदनान आ जाता है, तो जो सामने अदनान आया है वो एक्चुअल है या वर्चुअल है? सोच लो, पूरा हूबहू तुम्हारी तरह दिख रहा है, तो वर्चुअल है या एक्चुअल है? सच में? कैसे? एक्सप्लेन करो, हाउ? बताना पड़ेगा ना, वर्चुअल है तो कैसे है और क्यों है? बोलो। इमेज तो हमें पता चल चुका है कि यहां पे दो प्रकार का मिलने वाला है, एक तो वर्चुअल, एक एक्चुअल, रियल का। अब एक्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज जो मिरर के बाहर। वाह, टैलेंट है बंदे के अंदर। मिरर के बाहर बनेगा, ओके 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 ओके। मिरर में लाइट पड़ेगी और फिर वहां पे पर्दा
हाँ, और कोई बताना चाहेगा वर्चुअल क्या होता है? किसी के अंदर बनता है। एक्चुअल अंदर बनता है। तो मिरर वाला अंदर बन रहा है बाहर बन रहा है? वो अंदर बन रहा है। सच में थोड़ी कहीं ना कहीं। अच्छा ये सोचो, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं ना मिरर के साथ। मिरर लगा हुआ है इस दीवार में या फिर इस दीवार में लगा हुआ है, यहीं पे मिरर लगा हुआ है, दिख रहा है ना मिरर, ऐसा मान लो। और आप इधर पीछे चलते हो तो आपको लगता है जो इंसान उसके अंदर बन रहा है, मतलब तुम ही बन रहे हो, लेकिन वो इंसान मान लो, ठीक है ना, जो इंसान इसके अंदर बन रहा है वो अंदर पीछे की ओर जा रहा है। अब रियल में दीवार है यार, वैसे जगह है ही नहीं, लेकिन वो जा रहा है। हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहा है। बड़ी नाइंसाफी है। और ऐसा भी नहीं है, अगर अदनान तुमसे यहाँ छोटे हैं तो उसके अंदर भी तुमसे छोटे नजर आ रहे हैं, बड़ी समस्या है। तो प्लेन, अभी मैं आज लिखवाऊंगा नहीं, आज मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लेन मिरर की कहानी क्या होती, पहले वो डिस्कस कर ही लेते हैं ना। ये बना प्लेन मिरर तुम्हारा। अगर हम नाटे हैं तो हमारा शीशा इतना सत्यवादी हरिचंद्र है कि वो भी हमें नाटा ही दिखाता है, समझना। अगर हम बड़े हैं तो हम जो शीशा देख रहे हैं ना, साधारण ही होता है, एकदम प्लेन होता है।